अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक पर जाने से पहले मेरे चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? आज का हमारा टॉपिक जो है वो पार्ट 5 है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। और हमने फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है होम टैब से, उसका एक हिस्सा बनाया है। अब इसी का दूसरा हिस्सा है ये होम टैब में हम एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। एक स्लाइड में जब हम टेक्स्ट डालते हैं वो हमें आज इसी का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट मैंने बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैं कहता हूं कि वो वीडियो देखें, अच्छी तरह से देखें। वो मैंने अच्छी तरह बनाया है और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो क्या हो, वो बहुत आसान हो, हर किसी को समझ में आ जाए। और अगर फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपका वो डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिकल पर, जो होम टैब का दूसरा पार्ट है पावर पॉइंट में, तो वो जानते। ये स्टूडेंट्स मैंने पावर पॉइंट 2016 खोला है। तो अब हम क्या देखते हैं, हमने जो पिछले वीडियो में देखा था क्लिपबोर्ड टूल देखा था, स्लाइड टूल देखा था, फॉन्ट टूल देखा था। आज हम देखेंगे पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग। पैराग्राफ में सबसे पहले यहां से हम जानते हैं। उसके लिए मैं एक नया स्लाइड डालता हूं। इंसर्ट, होम पे ही जाते हैं, यहां पर टाइटल ओनली में यहां पर मैंने एक स्लाइड। अब हमें क्या करना है, यहां से पैराग्राफ में सबसे पहले फॉन्ट, ये ब्लॉट्स एंड नंबरिंग डालने हैं, यानी ब्लॉट्स डालने हैं, स्पेशल सिंबल्स। ये हम उस वक्त डालते हैं जब हमें कोई टेक्स्ट जो हमें इम्पोर्टेंट है या पॉइंटर्स में है, उसको हमें थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर ब्लॉट्स डालते हैं। जो भी आपको ब्लॉट डालनी है, नन का मतलब अगर कोई ब्लॉट नहीं डालनी होगी, जो भी इनमें से ब्लॉट डालनी होगी वो आप यहाँ से, सपोज मैं ये ब्लॉट डालना चाहता हूँ ये, तो मैंने यहाँ पर ब्लॉट डाल दी। अब मैं कुछ भी लिखूंगा, जब मैं एंटर करूंगा तो दूसरी ब्लॉट ये ब्लॉट एंटर करने के लिए, यानी अब अगर हमें दूसरी ब्लॉट डालनी है तो फिर हम ब्लॉट करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर भी ब्लॉट डालेंगे। जो 2016 से पहले वर्जन था वो ऑटोमेटिकली इसमें डालता था, लेकिन यहाँ पर इसने नहीं डाला। अच्छा, ये टाइटल के लिए है। चलो मैं इसके ऊपर एक नई चीज़ दिखाता हूँ आपको। पहले से डिलीट कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉट कैसे डालते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्लैंक टेक्स्ट डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स, ये है मेरा टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर मैं ब्लॉट डाल देता हूँ। अब इंसर्ट ब्लॉट्स, होम पे जाना है और यहाँ से ब्लॉट, मैं ये ब्लॉट डालूंगा। फिर मैं जब एंटर करूंगा तो दूसरी ब्लॉट खुद डालेगी, क्योंकि वहां पर क्यों नहीं डाल रही थी जो मैंने इससे पहले दिखाया, क्योंकि वहां पर मैंने टाइटल डाला हुआ था। तो टाइटल में सिर्फ एक बार हमें, आपको क्या डालना है, एक टेक्स्ट बुक डालना है, उसके अंदर आप बहुत सारे ब्लॉट्स डाल सकते हो। इसी तरह मैं तीसरा डालूंगा। इसी तरह जितना आप एंटर करोगे उतने बार आप इसकी ब्लॉट डाल सकते हो। अब आपको, अगर आपको इसके बाद ब्लॉट नहीं चाहिए, जब आप एंटर करोगे तो ब्लॉट आएगी। जब आप ब्लॉट, ये ब्लॉट तब आपके सामने हाईलाइट होकर आएगी जब आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे, यानी मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा तब ही क्या हो जाएगी, आपकी ब्लॉट जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर
ग्रेप्स देखो हाईलाइट हो जाती है जब भी मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ। अब मुझे इसके बाद क्या नहीं चाहिए, ब्लड नहीं चाहिए। तो अब क्या करोगे, एंटर करोगे। जब आप एंटर करोगे तो नई ब्लड आ जाएगी, लेकिन उसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से आपको बैक स्पेस दबानी है। यहाँ से आपको ये वाली स्पेस दबानी है, बैक स्पेस। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ से बैक स्पेस, यहाँ से ये देखो हट गई। अब आप जो भी एंटर करोगे वो विदाउट क्या होगी, ब्लड होगी। यानी जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, C फिर HERRY। चलिए, अब ब्लड के बगैर जो भी होगी नेक्स्ट लाइन में जो भी आप डालोगे वो विदाउट ब्लड आएगी, क्योंकि आपने ब्लड हटाया। ये तरीका है एक ब्लड हटाने का और ब्लड डालने का। इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हो, इन ब्लड्स के बदले, यानी मैं अब क्या चाहता हूँ, इन ब्लड्स के बदले में कोई दूसरी ब्लड है, तो पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जो हमने ब्लड्स में डाला, फिर उसके बाद जो भी आप डालना चाहते हो वो आप इजिली डाल सकते हो यहाँ से। ये तो 5-6 टाइप्स ऑफ 7 टाइप्स ऑफ ब्लड्स है यहाँ पर। अगर आप और अपनी टाइप का कोई ब्लड बनाना चाहते हो या नंबरिंग बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप उसका स्टाइल, नंबरिंग कैसे रखनी है, ब्लड्स कैसे रखनी है, पिक्चर्स यहाँ से देखो, वर्क ऑफलाइन, तो जो भी आपकी पिक्चर है वो आपसे ब्लड में इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ से कस्टमाइज करके इनमें से भी कोई ब्लड, कोई सिंबल ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ से आपको कोई सिंबल ब्लड में डालना चाहता हूँ, मैं ये डालना चाहता हूँ 1, तो मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पर ये ब्लड आ जाएगी। और जब मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर, यानी अपनी टाइप की ब्लड भी आप यहाँ से डाल सकते हो। कहाँ से, जो मैंने बताया, यहाँ पर ब्लड एंड नंबरिंग, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कस्टमाइज करोगे जो भी टाइप है वो, या अगर आप अपनी पिक्चर डालना चाहते हो तो पिक्चर पर क्लिक करोगे और फिर डालोगे। और कलर कैसा रखना है वो भी आप यहाँ से, अगर आपको ब्लड का कलर अपनी मर्जी का रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। जो भी कलर, साइज कितना बड़ा है 100% या आप टेक्स्ट, जितना टेक्स्ट है उतना कि उससे कम, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑप्शन जो है, ये साइज, कलर, पिक्चर, ये आपको 2007 में नहीं मिलेगा। ये 2000, इसलिए मैं 2016 में ही दिखा रहा हूँ ताकि मैं सारी ऑप्शन इसके कवर कर सकूँ। उसके बाद आप इसको ओके करोगे तो वो कलर खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। ब्लड्स पे, नंबर्स पे अलग आ सकता है। 2007 में ये चीजें नहीं थी, तो बहुत अच्छा है। 2016 में बहुत सारी नई ऑप्शंस आई हैं, तो इसी तरह आप नंबरिंग कर सकते हो। जो भी नंबरिंग की भी आप ऐसे ही डाल सकते हो, अपनी मर्जी की नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो। स्टार्ट एट 1 से करना है, पहले सिलेक्ट करने 1 से है, 2 से, 3 से, 4 से। यानी 2007 में ये चीजें नहीं थी, वहां पर सिर्फ आप 1 से ही स्टार्ट कर सकते। तो वहां पर, हाँ वहां पर भी था, लेकिन वहां पर ये लेआउट जो है वो दूसरा था। तो आपकी मर्जी है कहां से स्टार्ट करना चाहते हो वो आप यहां से डाल सकते हो, तो यहां पर आ जाएगा। ये तो था ब्लड एंड नंबरिंग। इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, एक टेक्स्ट हम कहां पर रखेंगे, एक डॉक्यूमेंट में या एक स्लाइड में कहां पर रखेंगे, उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट मतलब कि अगर हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में रखना है, बीच में रखना है, वो सारी चीजें उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। वो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट है वो लेफ्ट साइड में आता है। अगर आपको सेंटर में करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो सेंटर में जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, या तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, या आपको टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है। मैं टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करता हूं तब भी ये आ जाएगा। लेकिन टेक्स्ट से क्या होगा, आप जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे उतना ही क्या अलाइनमेंट चेंज होगी, उतनी ही टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स अगर हम सिलेक्ट करेंगे उससे क्या होगा, जितना भी टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में होगा उसमें जो भी आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो या जो भी टूल आप इनमें से अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स भी करना चाहते हो, जितना भी टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में है तो सारे पर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप सिलेक्ट करके टेक्स्ट में करना चाहते हो, यानी टेक्स्ट में थोड़ा बहुत, यानी 2-3 लाइनें सिलेक्ट करना चाहते हो, तो जो आप टूल
होम टैब में यूज करोगे, होम टैब पे उस टेक्स्ट पे यूज करोगे, वो उन्हीं 3-4 लाइन्स पे हो जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया। टेक्स्ट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जितना भी टेक्स्ट आपने एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है सब पर अप्लाई हो जाएगा। तो हम सारे पर अप्लाई करते हैं, इसीलिए मैं टेक्स्ट बॉक्स ही सिलेक्ट करता हूं, राइट। इसी तरह अगर हम देखेंगे, इसके लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी है। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो Ctrl+E, यहां पर मैं क्लिक करता हूं, पहले Ctrl+E, Ctrl+E, सेंटर। इसी तरह अगर मैं क्या ले जाना चाहता हूं, राइट साइड में ले जाना हूं Ctrl+R। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट में ले जाना चाहता हूं Ctrl+L, यानी L लेफ्ट के लिए, E सेंटर के लिए और R राइट के लिए। कंट्रोल दबा के रखना है, फिर E दबाना है सेंटर के लिए, R दबाना है राइट के लिए और L दबाना है। ये तो था। इसके बाद जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई, Ctrl+J। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं, यहां पर आप देखें कुछ लाइन्स जो हैं वो पहले खत्म हो रही हैं, कुछ ज्यादा लंबी है। अगर आप इनको यानी स्पेसिंग, बीच में जो वर्ड्स लिखे हैं उनमें स्पेसिंग देना चाहते हो और इनके मार्जिन जो बराबर यहां से भी उतना, हर एक लाइन की जो विड्थ है वो बराबर रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जस्टिफाई करना होगा। ये Ctrl+J, या तो यहां से जस्टिफाई करें, जस्टिफाई। ये देखो पूरी टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ। यहां पर मैं आता हूं जस्टिफाई। चलो मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करके दिखाता हूं आपको जस्टिफाई का काम क्या है। जस्टिफाई, जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है, बराबर जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ी बीच स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, मैं इसे राइट साइड में कर देता हूँ पहले, फिर मैं जस्टिफाई करूंगा। Ctrl+J से भी कर सकते हो। ये देखो स्पेसिंग थोड़ी बहुत बढ़ गई है जितना भी सिलेक्ट करोगे आप। ये तो था जस्टिफाई। इसके बाद अगर हम क्या डालते हैं, पैराग्राफ मार्क। इसके बाद ये स्पेसिंग लाइन, इसके बीच में कितनी स्पेसिंग आप रखना चाहते हो। अगर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन और डालना चाहते हो, जस्टिफाई रखना चाहते हो या राइट सेंटर, वो सारी चीजें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बिफोर टेक्स्ट, टेक्स्ट से पहले कितनी इंडेंटेशन, ये हम आगे देखेंगे इंडेंटेशन क्या होती है। स्पेसिंग बिफोर पहले कितनी रखनी है, बाद में कितनी रखनी है, ये देखो यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हो। आफ्टर, ओके, ये देखो लाइन स्पेसिंग यहां से आ जाती है। इसके बाद अगर इसे एड रिमूव कॉलम, कॉलम 2 कॉलम्स में से कन्वर्ट करना है तो आप यहां से 2 कॉलम्स में से कन्वर्ट कर सकते, 3 कॉलम्स। अगर मोर कॉलम्स बनाने हैं तो यहां से आप कितने नंबर ऑफ रोज कितने बनाने हैं, स्पेसिंग क्या रखनी है, वो आप यहां से चेंज कर सकते हो। मैं पैराग्राफ 1 में वापस ले आऊंगा तो 1 पैराग्राफ, स्पेसिंग भी खत्म करूंगा तो स्पेसिंग यहां पर फिर आते हैं 1.0 इंडेंटेशन। इसके बाद हम यहां पर आते हैं, ये तो लाइन स्पेसिंग मैंने बता दी। ये अब इसे इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन मतलब क्या होता है कि आप एक टेक्स्ट राइट मार्जिन से कितना दूर ले जाना चाहते हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। यानी टेक्स्ट जो है इस वक्त अगर मैं इसको स्पेसिंग 1 कॉलम, ये देखो ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है। अब मैं सारा टेक्स्ट बॉक्स ही सिलेक्ट करूंगा, इंडेंटेशन। यानी हम क्या करते हैं, एक
पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर पैराग्राफ, आप इस टेक्स्ट को कितना दूर ले जाना चाहते हैं आपके मार्जिन से, उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। जैसे यहां पर ये देखो, इसी तरह यहां पर ये राइट इंडेंटेशन, ये लेफ्ट इंडेंटेशन, लेफ्ट साइड से कितना दूर ले जाना चाहते हो। इंडेंटेशन जो मैंने अभी यहां पर भी दिखाया था, यहां से भी आप ये इंडेंटेशन 2.4, अगर आप यहां से बढ़ाना चाहते हो 2 यानी बिफोर टेक्स्ट से पहले हम कितना रखना चाहते हो। इसी तरह स्पेशल फर्स्ट लाइन का रखना चाहते हो, हैंगिंग रखना चाहते हो फर्स्ट लाइन में, तो बाय आखिर में कितना रखना चाहते हो। जब आप ओके करोगे तो इंडेंटेशन खुद ब खुद आ जाएगी। इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो वापस ले जाने के लिए फिर Ctrl+Z या यहां से ये सारी चेंजेस वापस करने के लिए या वापस लाने के लिए इसके बाद अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो टेक्स्ट बॉक्स की, मोर ऑप्शंस यहां पर आप दे सकते हो, कैसे वर्टिकल, टॉप, हॉरिजॉन्टल रखना है, रोटेशन, यानी जो जो भी ऑप्शंस आप वो यहां से डू नॉट ऑटो फिट, ये श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो, ओके, यानी जो भी आप ऑप्शन यहां से करना चाहते हो वो आप यहां से कर सकते हो। इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग आती है, शेप्स की फॉर्मेटिंग जो ऑलरेडी मैं शेप्स में बता चुका हूं, वो सारी चीजें आप यहां से भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको अलाइन टेक्स्ट करना है, मिडल में करना है, बॉटम पे करना है, सेंटर पे करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होगी, लेकिन अगर आपका टेक्स्ट यहां पर जाएंगे, इसको डिलीट करते हैं, डिलीट। अब इसको क्या करेंगे, मिडल में, टेक्स्ट को मिडल में, टेक्स्ट को बॉटम पे ले जाना है। वैसे ये शेप्स के साथ होता है। इसी तरह अगर आप एक टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहां पर टेक्स्ट है, उसको आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, कन्वर्ट किस टाइप के टेक्स्ट, ये देखो ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो गया। और स्मार्ट आर्ट में क्या क्या चीजें हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसकी डिजाइनिंग में बता चुका हूं। अगर ब्लट ऐड करनी होगी तो ऐड ब्लट्स, यहां से आप ब्लट ऐड कर सकते हो। अगर टेक्स्ट पेन सिलेक्ट करना है तो यहां से टेक्स्ट पेन आप जो ब्लट्स है वो ऐड हो गई। इसी तरह डिमोट प्रमोट, अगर राइट साइड में ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है, ये तो राइट साइड में, प्रमोट वापस ले आना, ये देखो नई ऐड सिंबल करनी हो, राइट लेफ्ट, ये सारी चीजें। इसी तरह डिफरेंट स्टाइल्स आप दे सकते हो इसकी, ये देखो। अगर कलर चेंज करना चाहते हो, रीसेट ग्राफ वापस रीसेट करना चाहते हो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगर वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यानी ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है, किसमें, स्मार्ट आर्ट में। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अगर आपको, चलो पहले मैं कुछ शेप डाल देता हूं। शेप डाल देता हूं, शेप्स, यहां से मेरे पास बहुत सारे शेप्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसके ऊपर ये टेक्स्ट और एक शेप डालना चाहता हूं, ये वाली। चलो मैं इसको पहले मैं शेप कोई दूसरी ले आता हूं, इसका कलर मैं दूसरा कर देता हूं,
इसका कलर तो ये तो था, ये तो शिप्स था। अब हम अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, अगर मैं इसको पीछे वाली शेप को आगे लाना चाहता हूं तो ब्रिंग टू फ्रंट ये पहले आई। इसी तरह अगर मैं इसको पीछे सेंड टू बैक, इसी तरह मैं अगर क्या करना चाहता हूं ब्रिंग फॉरवर्ड तो टेक्स्ट से पहले आ गई, उसके बाद टेक्स्ट, यानी एक स्टेप ब्रिंग फॉरवर्ड से एक स्टेप आगे आ जाता है बस। ब्रिंग सेंड बैकवर्ड एक स्टेप पीछे चला जाएगा। इसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट जब हम करेंगे तो सबसे आगे आ जाएगी, सारे स्टेप सबसे आगे आ जाएगा। इसी तरह यहां पर जो नीचे ऑप्शंस है वो सिलेक्ट, पहले तीनों सिलेक्ट करेंगे। तीनों सिलेक्ट कैसे करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखेंगे, यानी मैं यहां से कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखेंगे और फिर जब ये छोटा प्लस बन जाएगा, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के जब ये छोटा कर्सर पर छोटा प्लस बन जाएगा तो क्लिक करेंगे और यहां से भी इस शेप पर भी तीनों, जब तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम यहां पर जाएंगे और यहां पर देखेंगे ग्रुप, इन सबको ग्रुप करो। अब जब आप इन्हें मूव करोगे तो तीनों एक साथ मूव हो जाएंगे, इसको हम ग्रुप कहते हैं। इसी तरह अगर आप वापस अनग्रुप करना चाहते हो तो अनग्रुप, इस वक्त भी आप तीनों को मूव करवा सकते हो, लेकिन अनग्रुप से क्या होगा, तीनों सिलेक्टेड फिर हो जाएंगे। अगर मैं बाहर क्लिक करूं फिर आप इनको एक ही करके मूव कर सकते हो, यानी ग्रुप खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं यहां पर फिर अरेंज करूं, यहां पर रिग्रुप करूं तो रिग्रुप, जो सारा ग्रुप वो सारा रिग्रुप हो जाएगा। इसी तरह इसमें अलाइन कहां पर रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है इस टैग। इसी तरह रोटेट अगर करना है 90 डिग्री, 180, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मोर अगर ऑप्शन है वो यहां से आप कर सकते हो। किस तरह की आपको इसमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये रोटेशन चाहिए, वो आप यहां से कर सकते हो। ये तो था। इसी तरह अगर आपको सिलेक्शन पैन क्या क्या सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगुलर 5 खाली सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगुलर 5, ओवल 8 करना है तो सिर्फ ओवल 8, यानी सिलेक्शन को क्या क्या सिलेक्शन करें। अगर सारा सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल, ग्रुप 10, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या आते हैं, कंट्रोल Z से वापस ले आते हैं। अब आपको क्या करना है, क्विक स्टाइलस, या इसको डिलीट ही कर देते हैं, ढेरो डिलीट। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, ये सारी चीजें हम टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। यहां पर मैं क्विक स्टाइलस अगर आपको देने हैं इस टेक्स्ट के, वो आप यहां से दे सकते हो। जो भी क्विक स्टाइल आपको देना है इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर कैसा आना चाहिए, वो सारी चीजें, ये देखो कलर कैसा आना चाहिए। ये शेप्स के साथ भी आप कर सकते हो और टेक्स्ट के साथ भी आप कर सकते हो, या टेक्स्ट बॉक्स जो आपने सिलेक्ट किया है उसके साथ भी कर सकते हो। इसके बाद शेप जो है ये आउटलाइन, ये शेप की बात हो रही है, खाली शेप की आउटलाइनिंग। जो ये शेप टेक्स्ट बॉक्स की शेप है इसकी आउटलाइनिंग कैसी आनी चाहिए। इसे आई ड्रॉपर, यानी अगर आपको और कलर करना है आई ड्रॉपर, या अगर आपको अब वेटेज थोड़ा मोटा देना है शेप का, ये शेप्स के साथ हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर डैशेस में देना होगा, ज्यादातर ये शेप्स के साथ अगर मैं शेप इंसर्ट कर दूं तो शेप फिल, इसमें मैं कलर ना करूं, नो फिल। अगर मैं शेप की आउटलाइनिंग चेंज कर दूं, ये देखो, अगर नहीं चाहिए तो नो आउटलाइनिंग। अगर डैशेस में चाहिए तो आप इसको डैशेस में कन्वर्ट कर सकते हो, डैशेस।
ये देखो डैश। इसी तरह शेप के इफेक्ट्स, फिर मैं इसको अब फिल कर दूं, शेप की आउटलाइनिंग को मैं फिल कर दूं, कि आउटलाइनिंग को मैं वापस इसमें कन्वर्ट कर दूं, और यहाँ से शेप की आउटलाइनिंग में जो मैंने डैशेस में दी है उसको वापस लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसको शेप फिल में कलर कर देता हूँ, यानी कलर। अब शेप के डिफरेंट फैक्ट्स, ये देखो, इसको यहाँ से ले, इसी तरह अगर मैं इस टेक्स्ट के शेप्स फैक्ट्स पर जाऊं, ये देखो, ये आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। इसी तरह रिफ्लेक्शन, ये आप रिफ्लेक्शन, इसी तरह ग्लो, शेप्स, इसी तरह एजेस, इसी तरह लेवल। ये शेप्स पर भी हो सकता है और टेक्स्ट बॉक्स पर भी हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर नहीं हो सकता है, सिर्फ टेक्स्ट। इसी तरह 3D, या यहाँ ये हम इसके साथ भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन आ गया, में ज्यादा शेप में ज्यादा दिखाई देता है। इसी तरह ग्लो, अगर शेप ग्लो का कलर मोर ग्लो कलर चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ से क्लिक करोगे और ये जो भी कलर आपको डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। इसी तरह सॉफ्ट एजेस अगर चाहिए, रिफ्लेक्शन, इसी तरह लेवल अगर चाहिए, इसी तरह लेवल, वो तो 3D था, ये लेवल, ये हो गया लेवल। अगर मोर ऑप्शन करने हैं 3D ऑप्शन तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से अपनी तरह के ऑप्शन आप सेट कर सकते हो। ये तो थोड़ा शेप प्रैक्टिस। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस पर आते हैं, यानी अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना है तो यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बायोस्फीयर, मैं मुझे बायोस्फीयर क्या करना है, ये करना है, फाइंड करना है, तो फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। इसी तरह ये एक एक करके सारा। अगर आपको एक मैच केस, जैसा मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा वैसे ही, तो यहाँ से आप बायोस्फीयर, ओके, ये आखिरी डॉक्यूमेंट पे है, यह बायोस्फीयर आखिरी, यानी एक ही जगह ऐसा वर्ड है। इसी तरह दूसरे ऑप्शंस भी आपको देख सकते हो, होल वर्ड्स दिखाओ ओनली, ये सारे वर्ड दिखाएगा, यानी ये और ऑप्शंस है। इसके बाद हम देखते हैं अगर आपको फाइंड के बाद रिप्लेस करना है कोई वर्ड, जैसे मैंने बायोस्फीयर के बदले में इसको रिप्लेस करता हूं होमोस्फीयर में, HO, ये है होमोस्फीयर, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। देखो ये रिप्लेस हो गया होमोस्फीयर। इसी तरह दूसरा रिप्लेस, अगर मैं एक साथ सारे रिप्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ पर बायोस्फीयर है, यहाँ पर बायोस्फीयर है, एक साथ सारे रिप्लेस करना चाहिए तो रिप्लेस ऑल, ये जहां पर भी बायोस्फीयर होगा वो होमोस्फीयर से, होमोस्फीयर, 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 एक साथ सारा रिप्लेस हो जाएगा। ये था फाइंड एंड रिप्लेस। इसके बाद हम क्लोज करते हैं इसे, क्लोज। इसके बाद सिलेक्शन पैन, अगर आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट,
आपको कोई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है वो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट आपने कोई डाला है वो सिलेक्ट, अगर सिलेक्ट ऑल करना है तो सिलेक्ट ऑल, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका होम टैब। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं वीडियो को आसान बनाना चाहता हूँ और वीडियो को मैं क्या बनाना चाहता हूँ, बहुत सिंपल बनाना चाहता हूँ ताकि हर किसी को ये इजीली समझ में आ जाए। इसीलिए तकरीबन आधे घंटे का वीडियो हो गया है। तो अब हम आज के लिए बस इतना, तो अब हम चलते हैं। तब तक थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।